अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ न्याय करते हुए भी उमेश जी ने अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए अपना लगातार भरपूर योगदान दिया। बिल्कुल साइलेंटली वे काम करते रहे। संघ की प्रचार टोली के बहुत सक्रिय सदस्य थे, लेकिन भाव हमेशा प्रसिद्धि परामुखता का रहा। अपना नाम देने की कभी भी कोई चाह ऐसी नहीं रही कि आगे बढ़कर वो अपना नाम दें। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी। अपनी राष्ट्रवादी जो अपना उनका नैरेटिव था उसको धार देने के लिए। अभी आदरणीय अम्बेडकर जी ने एक पुस्तक का आपके सामने उल्लेख भी किया। दूसरी पुस्तक लगभग तैयार हो गई थी। इस बीच में हमारे बीच में सांसद श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में श्री विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व राज्यपाल जी आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ के विधायक, और जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री केसी त्यागी जी भी उपस्थित हैं। मगर अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरे विषय में जो अपना जो नैरेटिव तैयार करने का, राष्ट्रवादी नैरेटिव तैयार करने का विषय था, उसमें उनकी प्रतिभा और उनके कमिटमेंट को पहचानने वाले और निरंतर उन्हें प्रेरित करने वाले, उनका मार्गदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकार्यवाह आदरणीय श्री अरुण कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे उमेश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी आत्मीय बंधु और बहनों, कुछ समय ऐसे होते हैं जीवन में जब विश्वास करना बहुत कठिन होता है। हम लोग 2018 में उमेश जी के साथ मेरा प्रत्यक्ष काम करने का संबंध आया। उससे पहले मिलना जुलना था, बैठकों में, कार्यक्रमों में, और 6 वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन हमारा आपस में संदेशों का आदान प्रदान न हुआ। इस 6 वर्षों के अंदर कोई सप्ताह ऐसा नहीं होगा हमारी बातचीत, मिलना जुलना ये सब ना होता। ऐसे ही 26 तारीख को उनको मैंने फ़ोन किया कि एक बार मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, उसके बाद करते हैं बात। मैंने कहा मैं भी पलक्कड़ बैठक में जा रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं। लेकिन पलक्कड़ में जब समाचार आया तो एक बार जितने लोग थे सब स्तब्ध थे। कोई भी सोच नहीं सकता था। हर एक कह रहा था मेरी कल बात हुई, कोई कह रहा था मेरी 4 दिन पहले बात हुई। पूरे संगठन के साथ उनका एक जीवंत संबंध था। प्रोफेशनल लाइफ में वो जिस व्यस्तता में थे, उसके बाद भी संगठन के सब लोगों के साथ इतना जीवंत संबंध होना उनके जीवन की गहराई का वो एक सूचक है। – 2018 में जब मैं प्रचार प्रमुख बना तो मनमोहन जी हमारे प्रचार प्रमुख थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जीवन में ये एक क्षेत्र ऐसा है, प्रचारक के नाते हमारा कभी संपर्क आता नहीं, बहुत मीडिया की समझ नहीं है, क्या करना होगा। वो अपने बारे में बताने लगे कि मैं प्रचार प्रमुख बना तो मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, दिल्ली का रहने वाला नहीं था। जैसा संघ का अपना स्वभाव है, और एक लंबे समय तक मीडिया की भी संघ के बारे में जो अप्रोच है, मीडिया भी संघ को स्पेस नहीं देता था और बहुत ज़्यादा हमारी भी पहुंच नहीं रहती थी। अपने काम की शैली भी ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रचार प्रमुख बनते ही दत्ता जी को कहा कि ये सारा काम करना है तो कुछ लोग बताइए जिनसे काम को समझा जा सके, जिनके साथ मिलकर काम को किया जा सके। तो दत्ता जी ने उस समय जो पहले व्यक्ति से परिचय कराया, उन्होंने कहा वो उमेश जी थे।
एक दो लोगों से और भी परिचय कराया उनका। उन्होंने कहा मैंने ऐसा ही किया कि जिस समय मैं प्रचार प्रमुख बना तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के टोली में जोड़ लिया। आपके लिए काम बड़ा आसान है, आप उनके साथ मिलिए, आपको सब बातें ध्यान में आ जाएंगी। और प्रचार प्रमुख बनते ही दिल्ली में मैं जब आया बैठक के बाद, तो सबसे पहला काम मैंने उमेश जी से मिलने का ही किया। मैंने ऐसे ही उनसे छोटी छोटी बातें प्रश्न करने शुरू किए। पहली बैठक के अंदर मुझे ध्यान में आया उनके साथ मिलते समय कि मेरा सोचने का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। उनने कहा कि दो बातें समझ लो, एक, मीडिया के बारे में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं, मीडिया को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मीडिया को कोई परचेज नहीं कर सकता, और मीडिया जो है वो जैसे हम हैं वैसा ही वो भी है। मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुनकर। वो मुझे कहने लगे, उनने कहा मीडिया की दिक्कत केवल एक ही है कि मीडिया को संघ मालूम नहीं है। आप उनको संघ समझा दोगे तो बाकी सब बातें ठीक हो जाएंगी, और इसलिए मीडिया के पास जाते समय और कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं संघ में भी रहा हूं और मीडिया में भी रहा हूं। एक कार्यक्रम अपने संघ के इतिहास में बहुत मीडिया के नाते वो अपने आप में रहा, विज्ञान भवन की हमारी जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। जिस समय मैं प्रचार प्रमुख बना था तो बहुत नकारात्मकता हो रही थी, बहुत सारी बातें संघ को लेकर मीडिया के अंदर चल रही थी। हमारे विचार को लेकर जैसे जैसे देश के अंदर अपना विस्तार हो रहा था, स्वीकार्यता हो रही थी, वैसे ही मीडिया के माध्यम से और विशेषकर डिजिटल मीडिया के माध्यम से संघ को लेकर एक नकारात्मकता खड़ी करने का प्रयास भी हो रहा था। उमेश जी से मेरी 2-3 बार चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मेरा एक सुझाव है, एक समय आ गया है, हमको वी हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ नेशन थ्रू मीडिया। मुझे आज तक याद है कि जब उन्होंने मुझे ये कहा कि हमको एक बार मीडिया के माध्यम से देश से कम्युनिकेट करना चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी रहें, मीडिया के लोग रहें, वो संघ रखे सबके सामने और कुछ रखने की जरूरत नहीं है, और लोगों के जो प्रश्न है उनके उत्तर दें। उसी में से ये वो विज्ञान भवन के 3 दिन के कार्यक्रम की संकल्पना बनी। मैं अखिल भारतीय बैठक में जुलाई में गया, मार्च में मैं प्रचार प्रमुख बना था। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, सबने स्वीकार कर लिया। मुझे मोहन जी कहने लगे कि क्या बोलना चाहिए, क्या अपेक्षा है आप लोगों की। मैंने फिर उमेश जी को कहा कि एक नोट बना के आप मुझे दे दो। उन्होंने मुझे एक नोट बना के दिया। मैंने वो नोट दत्ता जी को, मनमोहन जी को, जैसी अपनी पद्धति है सब अधिकारियों को भेजा कि ऐसे कुछ आइडियाज आए हैं। उसमें कुछ किसी ने कोई बात जोड़कर, लेकिन वास्तव के अंदर मुझे कुछ बातें उस समय ध्यान में आई कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ जो विशेष बातें होती है, जैसे जैसे उमेश जी के निकट आता गया तो मैं कई बार मैं ऐसा सोचता था, और पिछले 5-6 दिन से तो सोच ही रहा था कि उमेश जी का वैशिष्ट्य क्या था। जिंदगी के अंदर बनते बहुत लोग हैं, नाम बहुतों को मिलता है, पद बहुतों को मिलता है, यश बहुतों को मिलता है, प्रतिष्ठा बहुतों को मिलती है। नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, सफलता, ये सब बातें, लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण बात होती है बनना और करना, ये 2 बातें बहुत अलग है। बनते बहुत लोग हैं, करते सब नहीं है। सफल बहुत लोग होते हैं, यशस्वी सब नहीं होते। पोजीशंस पर बहुत पहुंचते हैं लोग, कंट्रीब्यूट नहीं करते। उमेश जी के जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने जो बने उससे ज्यादा उन्होंने किया। उनका जो कंट्रीब्यूशन था और उनका जो जीवन के अंदर यश प्राप्त किया, वो इस बात के लिए नहीं था कि वो मीडिया की टॉप पोजीशंस के अंदर पहुंचे। वो इस बात के अंदर था कि उनके जीवन के जो एथिक्स थे, उनकी जो वैल्यूज थी, उनकी जो कमिटमेंट्स थी, उनके काम करने की शैली में जो टीम वर्क था, नए लोगों को आगे बढ़ाने की जो इच्छा थी, एक बार जो जीवन में उनके संपर्क में आ जाता था उसको वो अपना बना लेते थे, वो उसके बन जाते थे।
और अपना बनाकर उसके बनकर जीवन भर उसकी चिंता भी करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके कठिन समय आते थे, उमेश जी बिना बताए उनको संपर्क करते थे, उनके बारे में विचार करते थे। कितने लोगों के बारे में मुझे उन्होंने कहा कि इनके बारे में हमको कुछ सोचना चाहिए, इनके बारे में हमको कुछ करना चाहिए। शायद बचपन के अंदर पिताजी के साथ रामचरितमानस से जो उनको संस्कार मिले, परिवार का जो वातावरण मिला, संघ के संपर्क में जो आए तो संघ के स्वयंसेवक के जो संस्कार मिले, वो उन्होंने संस्कार जीवन भर जिए। यह उनका वैशिष्ट्य था। हम संघ के स्वयंसेवक के नाते जब कल्पना करते हैं तो हम संघ के स्वयंसेवक के कुछ बेसिक गुण बताते हैं। निस्वार्थता, काम करते समय किसी भी प्रकार का स्वार्थ मन में नहीं रखना। रिकॉग्निशन होगी क्या, नाम होगा क्या। बहुत बार व्यक्ति मॉनेटरी और बाकी चीजों से परे हो जाता है, लेकिन नाम और रिकॉग्निशन से परे होना बहुत मुश्किल होता है। प्रामाणिकता, जो काम मिल जाए फिर उसके अंदर जट जाना, फिर वो काम जो है वो जीवन का हिस्सा बन जाना, जीवन और काम दोनों एक हो जाना। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए तब तक उसी में लीन हो जाना, और काम करते समय तन मन धन पूर्वक काम करना। हम संघ के स्वयंसेवक के गुण बताते हैं। निर्भीकता, सुशील, चरित्र, विवेक। मैं कभी कभी उमेश जी को देखता हूं तो एक आदर्श स्वयंसेवक जैसा उनका जीवन दिखाई देता है। बड़े से बड़े अधिकारी को किसी भी प्रश्न के ऊपर हम लोगों ने उनको कोई बात पूछी तो साहस से कुछ भी बात कह देना। कठोर से कठोर बात कहने में भी उनको संकोच नहीं होता था। वो सामने वाले पर उसका क्या असर होगा वो इसके बारे में कभी विचार नहीं करते थे। चरित्र पर कोई उंगली नहीं थी। विवेक वो कभी उनका चूकता नहीं था। जीवन के अंदर स्वार्थ कभी छू नहीं गया। वास्तव में उमेश जी का ये जो वैशिष्ट्य था, इस वैशिष्ट्य के कारण से उनका यश था। जो मिला, जितने लोग मिले मुझे, जितने लोगों से बात हुई, हर एक के पास ऐसे ही कुछ ना कुछ संस्मरण थे। सबके मन के अंदर एक ही बात थी। उनकी बातें कुछ कन्विक्शंस के साथ थी। मैंने एक दिन उनको कहा कि आप नेटवर्क 14 होते होते एक बड़े मीडिया, एक बड़े ग्रुप के प्रबंधन में चले गए मीडिया में, तो दोनों में अंतर क्या है? उनने कहा कोई अंतर नहीं है दोनों में। मैंने उनको पहले दिन समझाया। वो जो पहली बात मुझे उन्होंने 2018 में कही थी, उनने कहा मेरे जाने के बाद उस ग्रुप का मीडिया की जो खर्चा है वो 4-5 गुना कम हो गया। कारण यह है कि दुनिया रिलेशन पे चलती है, संबंधों पर चलती है, पैसे पे नहीं चलती। आप संबंध बनाइए, बाकी सब बातें ठीक है। उनने कहा मैंने देश के अंदर सैकड़ों लोगों को संबंध बनाए, उसके आधार के ऊपर मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। वास्तव के अंदर ये जो बात है ये कन्विक्शन है। मुझे लगता है कि उमेश जी के जीवन का सबसे बड़ा जो वैशिष्ट्य था, उनके जीवन की जो कन्विक्शंस थी, उनके जीवन की जो प्रतिबद्धताएं थी, जिसको उन्होंने अपने जीवन के अंदर हर क्षण हर पल जिया है। संस्मरण तो बहुत है, सबके साथ बहुत है, साझे करना बहुत कठिन है, लेकिन एक शून्यता आ गई। वो उनके मित्रों के लिए भी है, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी है, जिसको भरना बहुत कठिन है, संगठन के लिए भी है, समाज और देश के लिए भी है। उनके जीवन का अभी वास्तविक हिस्सा आना शेष था। पिछले 4-5 वर्षों से विमर्श और नैरेटिव को लेकर हम सब लोग इकट्ठे काम करते थे। बहुत सारी हमारी योजनाएं थी। मैं उनको हर बार कहता था कि आप ये काम बंद करिए और आइए, फिर ये सब सोचेंगे। 2 साल पहले उन्होंने निश्चय किया, नौकरी से पैकअप करना शुरू कर दिया। वहाँ से वो मुक्त हो गए। हमने एक बड़ा कार्यालय लेना, लोगों को जोड़ना, काम करना। उसी बीच के अंदर उनके जीवन का एक नया पक्ष चालू हुआ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फॉरेन मीडिया पर्सपेक्टिव फ्रॉम गांधी टू मोदी। फॉरेन मीडिया ने भारत की कैसे प्रस्तुति की है, कैसे वो उन्होंने हमारी प्रतिमा को खराब करने का हर क्षण पर्याप्त प्रयास किया है। एक एक मीडिया हाउस का उन्होंने 1920 से लेकर उस कालखंड के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत को लेकर छपना शुरू हुआ, पिछले 100 साल का सब डाटा इकट्ठा किया। वो पुस्तक का विमोचन होना शेष है। इंग्लिश की पुस्तक तो आई गई बिक्री के लिए, बहुत उसकी बिक्री है। हिंदी आने वाली थी, सोचा यही था कि दोनों का इकट्ठे विमोचन करेंगे।
वो काम पूरा हो गया तो दूसरी पुस्तक शुरू हो गई थी, भारत इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, विशेषकर अमेरिका और बाकी सब दुनिया में भारत की प्रतिमा को लेकर जो काम हो रहा है, अनेक प्रकार के काम पिछले दिनों नैरेटिव को लेकर, उसके लिए डाटा कलेक्शन, ऐसे सब मुझे लगता है कि उनका एक असली जीवन का पक्ष आना ये बाकी था, वो हम सबके बीच में से चले गए। मुझे लगता है कि परिवार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर हम सब लोग, उनके मन में जो बातें थी, जिन बातों को उन्होंने प्रारंभ किया था, उसकी दिशा तो उन्होंने तय कर दी, उसको लेकर जो दृष्टि चाहिए थी वो भी बन गई, प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई। उस सारे काम को हम सब लोगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। जो बातें उन्होंने सोची वो हम सब पूरी करेंगे, ऐसा एक विचार करते हैं तो समाज, देश, संगठन के नाते उनके मन के भी जो भाव थे वो पूरे होंगे। मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों के लिए उनका स्मरण, उनके जीवन के जो वैल्यूज़ हैं, वो सब वैल्यूज़ हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। जीवन के हर कठिन क्षण के अंदर भी आप वैल्यूज़ के साथ रह सकते हैं, ये बात जो हमने उनसे सीखी है वो अपने जीवन के अंदर हमारे लिए भी एक संबल बन सके, और जिन कामों को मिलकर करने का संकल्प था उसकी कमी को हम सब पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक निश्चय करके इस श्रद्धांजलि सभा अपने हम सब संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, विशेषकर प्रचार विभाग और सबके लिए एक संकल्प की सभा भी है। ये मन का निश्चय करके यहाँ से जाएं। परिवार के सब सदस्यों के साथ हम सब हैं, सबकी एक ही स्थिति है, सब एक दूसरे को सांत्वना ही दे सकते हैं। हम सब मिलकर इस कठिन समय में से बाहर निकलेंगे। और उमेश जी तो स्वाभाविक, उन्होंने जीवन के किसी क्षण अपने लिए कुछ नहीं सोचा, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान देगा ही। इस अवसर पर इतने ही मन के भाव व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ।